लेकिन दोस्तों ऐसा इस जीव के साथ नहीं होता है। इन्हें धरती पर सबसे लंबी एज तक जीवित रहने वाला जीव माना जाता है। दोस्तों इन कीड़ों को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसे हम इसे खाली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब दोस्तों आप इसे कभी न मरने वाला जानवर कह सकते हैं। दोस्तों हम खरबों सूक्ष्म जीवों से बने हैं। ये बात कुछ लोगों को चौंका सकता है, लेकिन दोस्तों हम लोग पौधे के रोने की आवाज ऐसे नहीं सुन सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार आंख बंद करने का वह छोटा सा क्षण। दोस्तों ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं जो अपने बेबीज को जन्म देते हैं वो फीमेल ही होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन दोस्तों ऐसा इस जीव के साथ नहीं होता है। दोस्तों इस जीव का नाम है सी हॉर्स। ये जीव एकलौती ऐसी प्रजाति है जिसमें फीमेल प्रेग्नेंट न होकर मेल प्रेग्नेंट होते हैं, और इसमें मेल सी हॉर्स ही बेबीज को जन्म देते हैं। दोस्तों आप इस मछली को देखो, दिखने में ये भले ही थोड़ा अजीब लगे। दोस्तों ये समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाली जीव है। इसका नाम स्यूडोलीपेरिस स्नेलफिश है। दोस्तों ये मछली 12 इंच तक लंबे होते हैं। दोस्तों इस मछलियों के समंदर की गहराइयों में रहने की अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 8336 मीटर हैं। दोस्तों ये जो आप शार्क देख रहे हैं, आप इसे डिफरेंट टाइप के शार्क कह सकते हैं। ये समुद्र की बहुत ही गहराइयों में पाए जाने वाले शार्क की प्रजाति हैं। दोस्तों इसका नाम ग्रीनलैंड शार्क है। इन्हें धरती पर सबसे लंबी एज तक जीवित रहने वाला जीव माना जाता है। दोस्तों ये शार्क 300 से 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं, और इसके साथ ये भी माना जाता है कि ये प्रजाति डायनासोर के समय की है। दोस्तों आप इस व्यू में देखो, इसमें कितने छोटे छोटे कीड़े हैं। दोस्तों इन कीड़ों को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसे हम इसे खाली आंखों से नहीं देख सकते। दोस्तों जब पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें कुछ ऐसा ही व्यू दिखाई दिया। मतलब दोस्तों आप ये जो व्यू देख रहे हैं ये एक बूंद पानी की है जिसे माइक्रोस्कोप से देखा गया है। दोस्तों आप जरा इस बिल्डिंग को देखो, इसमें ये जो पैटर्न बनाया गया है काफी अमेजिंग है। दोस्तों ये बिल्डिंग दुबई में स्थित है। इस बिल्डिंग का नाम अल रोस्तमानी मेज टावर है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्टिकल मेज है। ये बिल्डिंग रात में ऐसा दिखाई देता है। इसमें ये जो मेज है आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ ये नीचे से स्टार्ट होता है, जो सच में काफी अमेजिंग बिल्डिंग है। दोस्तों इस जानवर का नाम प्लेनेरियंस वर्म्स हैं। दोस्तों ये ऐसे जीव हैं जिन्हें कई टुकड़ों में काट देने पर भी इसके हर नए टुकड़े से नए प्लेनेरियन का जन्म होता है, और हर नए जन्मे प्लेनेरियन में पुरानी यादें भी वापस आ जाती है। मतलब दोस्तों आप इसे कभी न मरने वाला जानवर कह सकते हैं, लेकिन इसकी मौत उबलते हुए पानी से नहलाने पर हो सकता है। दोस्तों आप इस व्यू में देखो, ये किसी गुफा का व्यू है, और आपने शायद ऐसा व्यू कहीं न कहीं गुफाओं में देखा ही होगा। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं चट्टान से बना हुआ पतला टुकड़ा जो गुफा में जमीन से ऊपर की ओर उठ रहा है। दोस्तों इसे स्टेलगमाइट कहा जाता है, और ये ऊपर चट्टान का पतला टुकड़ा जो गुफा के छत से नीचे की ओर आ रहा है, दोस्तों इसे स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। ये सच में काफी डिफरेंट हैं। दोस्तों ये जो कौवे होते हैं ये लगभग हर जगह पाए जाने वाले पक्षी हैं, जिस वजह से इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जो काले रंग के होते हैं। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत कम को ही पता होगा कि इस दुनिया में सफेद रंग के कौवे भी पाए जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये सफेद रंग के कौवे कोई अलग प्रजाति के नहीं होते हैं, बल्कि बाकी कौवे के प्रजाति के ही होते हैं। लेकिन दोस्तों एल्बिनिज्म नाम की बीमारी के कारण इसका रंग सफेद पड़ जाता है, और ऐसी स्थिति होने की संभावना 30,000 कौवों में से एक कौवे की होती है। दोस्तों आपने ये शार्क मछली तो बहुत देखा होगा, शायद कई तरह के भी, लेकिन आप इस वाले शार्क को देखो। ये शार्क आपको दिखने में बाकी शार्कों से अलग ही लग रहा होगा, क्योंकि आप इसके सिर के इस वाले हिस्से को देखो, जो बाकी शार्कों से इसके सिर के आगे वाले हिस्सा काफी अलग है। दोस्तों अब आप ही बताओ, ये शार्क आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? जैसे इसके बॉडी जैसे लगभग कोई चीज है। दोस्तों ये सोचने में आपको शायद काफी समय लग सकता है, लेकिन मैं कहूँ तो ये शार्क हैमर के आकार के जैसा लग रहा है। जैसे हैमर के ये हेड वाले हिस्सा चौड़ा होता है, और ये पीछे इसका बिल्कुल सीधा। दोस्तों इसी हैमर के आकार के जैसा होने के कारण इस शार्क का नाम हैमर हेड शार्क पड़ा। मतलब इसका नाम हैमर हेड शार्क है। दोस्तों आप इसके मुंह को तो देख ही रहे हैं, ये किस हिस्से में है, और आप इसके आंखों को देखो, इसके आंखें कहाँ होती है। दोस्तों हमारे शरीर में मानव कोशिकाओं की तुलना में अधिक रोगाणु होते हैं। दोस्तों हम खरबों सूक्ष्म जीवों से बने हैं। ये बात कुछ लोगों को चौंका सकता है। दरअसल दोस्तों प्रत्येक मानव कोशिका के लिए हमारे पास 10 रोगाणु होते हैं। हालांकि यहाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में ये सूक्ष्म जीवित जीव हमारे शरीर के काम काज में मदद करते हैं, क्योंकि वो भोजन को पचाने, प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने और अन्य हानिकारक बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करने और भी कई कामों के लिए आवश्यक है। दोस्तों उन सभी चीजों के साथ जिन्हें हमारे दिमाग को लगातार संसाधित करना पड़ता है, यह कहना उचित है कि उन्हें अक्सर एक बहुत ही योग्य ब्रेक की आवश्यकता हो सकती है।
खैर दोस्तों, शुक्र है कि प्रति मिनट लगभग 15 से 20 बार पलकें झपकाने से बचाव होता है। एक अध्ययन के अनुसार आंख बंद करने का वह छोटा सा क्षण दिमाग को आराम करने में मदद करता है और एक बार फिर से ध्यान बहाल होने से पहले 1 सेकंड के लिए मानसिक विराम पर चला जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं जिसके लिए हमें अधिक मानसिक गतिविधि की आवश्यकता होती है तो हम अधिक पलकें झपकाते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना अधिक तनाव देंगे हमारे दिमाग को अधिक आराम की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों पलकें झपकाने से हमारे दिमाग को आराम मिलता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से इंसान या कोई और जानवर कभी कभी तनाव में आ जाने पर या चोट लगने पर रो देते हैं, उसी तरह तनावग्रस्त होने पर या चोट लगने पर पौधे भी रोते हैं। दोस्तों सच में कितनी अजीब बात है, आज पता चला कि पौधे भी रोते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग पौधे के रोने की आवाज ऐसे नहीं सुन सकते हैं। वैज्ञानिक इसके लिए अल्ट्रासोनिक रिकॉर्ड करते हैं जिसमें पौधे के रोने की आवाज कुछ इस तरह से आती है जिसे अभी आप सुनेंगे। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि पौधों के रोने की आवाज किसी पॉपकॉर्न बनने की तरह होती है जिसे अभी आप सुन लीजिए।